प्रणाम। आज भी आपके सामने एक गंभीर विषय लेकर आज मैं आ रहा हूँ। गंभीर विषय यह है कि आप भारतीय भाषाओं को कम महत्व देकर विदेशी भाषाओं को महत्व ज़्यादा दे रहे हो। अंग्रेज़ी हो, फ्रेंच हो, जापानीज़ हो, स्पेनिश हो, चाइनीज़ हो, कोई भी भाषा हो। तकलीफ यह है कि भारतीय भाषा आप धीरे-धीरे खो रहे हो। ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही भारतीय भाषा हो, कोई भी हो सकती है। हिंदी हो, गुजराती हो, आपकी मदर टंग हो, जो भी हो। आप ऐसा सोचते होंगे कि सिर्फ भाषा का महत्व कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? भारतीय भाषा का महत्व कम करने से या कोई भी विदेशी भाषा का महत्व ज़्यादा करने से फ़र्क क्या पड़ता है? पॉइंट सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। जैसे-जैसे भाषा बदलती है, वैसे-वैसे संस्कृति बदलती है। जैसे-जैसे भाषा बदलती है, वैसे-वैसे संस्कृति बदलती है। भारत के अंदर भारत की संस्कृति और भारत के सारे त्योहार तिथियों पर आधारित है। भारतीय तिथियों के हिसाब से नया साल अलग-अलग भाषाओं के लोगों का अलग-अलग समय पर आता है। पारसी का अलग समय पर आता है, गुजराती का अलग समय पे आता है, कच्छी का अलग समय पे आता है। लेकिन एक नया साल जो हम सब गिन सकते हैं तो वो है दिवाली, उसके बाद आता है। दिवाली आती है आसो महीने में और उसके बाद नया साल आता है। तकलीफ यह है, भाषा बदलती है, उसके साथ संस्कृति कैसे बदलती है? संस्कृति बदलने का सबसे मुख्य कारण है, हमारा भारतीय कैलेंडर गया, विदेशी कैलेंडर आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब आ गया। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि सारे चले गए। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होंगे कि कौन-सा महीना कब आता है, कौन-सा महीना कैसे होता है। भारतीय महीनों में 1 से 15 शुद्ध और उसके बाद वध आता है। 15 यानी पूनम और वध यानी वध में 30 नंबर आता है, 30 यानी अमावस्या। एकम, बीज, ત્રીજ, ચૌદ, પાંચમ, છઠ, સાતમ, આઠમ, નવમ, દસમ, અગિયારસ, બારસ, તેરસ, ચૌદસ, પૂનમ. वापस एकम, बीज, ત્રીજ, ચૌદ, પાંચમ, છઠ, સાતમ, આઠમ, नवम, दसम, अगિયારસ, बारस, तेरस, चौदस, अमास। इस तरीके से एक महीना होता है। इसमें बीच-बीच में कोई दिन क्षय हो जाता है, कोई दिन की वृद्धि हो जाती है, कोई महीना पूरा-पूरा बढ़ जाता है। भारतीय कोई भी त्योहार हो, गणेश चतुर्थी हो, पर्युषण हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, दिवाली हो, नया साल हो भारत का, कोई भी त्योहार हो, जितने भी त्योहार है सारे तिथियों से लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो वही के वही समय पे आता है आपके इंग्लिश ग्रेगोरियन ईयर के हिसाब से। इसके कारण यह जो संस्कृति में बदलाव है, धीरे-धीरे सभी लोगों को यह सारे त्योहार की तारीख, तिथि कौन-सी आती है वो सारे भूलने लगे और क्या आ गया? तो उसके बदले आ गया फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसे सारे डे आ गए। जो क्या है तो जो इंग्लिश ग्रेगोरियन ईयर के हिसाब से आते हैं। सिर्फ कैलेंडर बदला तो उसमें सारे त्योहार बदल जाते हैं और यह त्योहार बदलने से लगभग कल्चर बदल जाता है। कल्चर कैसे बदलता है? तो आपका त्योहार सिर्फ बदलने से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कल्चर बदल कर आप जो भी रिलिजन के हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप दूसरे रिलिजन में कन्वर्ट हो जाते हो। ज़्यादातर अगर इंग्लिश के हैं तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो। यह पता नहीं चलता है। ट्रेन ट्रैक बदलेगी तो प्लेटफ़ॉर्म भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम प्लेटफ़ॉर्म आ जाएगा। आप बाद में ऐसा सोचोगे कि प्लेटफ़ॉर्म क्यों अलग आ गया? तो वो उसका भी जवाब नहीं है। आपने पहले ट्रैक बदला, तो अभी प्लेटफ़ॉर्म बदलने ही वाला है।
भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक है, सीखने लायक है। यहाँ की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सभी दूसरे देशवासी यहाँ पे आके सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है, वो दुनिया के किसी भी कोने में इतनी अच्छी नहीं थी। भारतीय लोकतंत्र भी सबसे ज़्यादा मजबूत था। यह सारी भारत की महिमा थी, गुण हैं उनके, भारत के। और यहाँ की भाषा भी उसके जैसी ही है। भारतीय भाषा के अंदर कत्ल के लिए एक ही शब्द यूज़ किया गया है, वो है मर्डर के लिए क्या शब्द है? तो हत्या। वहाँ पे कितने सारे शब्द हैं, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सुसाइड वगैरह कितने सारे शब्द हैं। नॉनवेज के लिए मांस, यही शब्द भारतीय भाषा में है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति नहीं है यह सब की। हत्या की यहाँ पे संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है इधर का हत्या करना, इसलिए एक ही शब्द है। नॉनवेज खाने का इधर का कल्चर नहीं है, इसीलिए एक ही शब्द है, मांस। वहां पे सामने क्या है? बीफ, मटन, मीट। अलग अलग शब्द अलग अलग के लिए यूज किए जाते हैं। घोड़े के मांस को अलग, कुकले के मांस को अलग बोला जाता है, गाय के मांस को अलग बोला जाता है, भैंस के मांस को कुछ अलग बोला जाता है। हर एक का अलग अलग नाम है, क्योंकि उधर की संस्कृति वही है, कत्ल करने की और मांस खाने की, वही की संस्कृति है। इतने सारे शब्द उधर के लिए, इधर सिर्फ दो ही शब्द है। कत्ल करने का तो क्या, हत्या, और मांस का मांस, नॉन वेजिटेरियन का मांस, इधर दो ही शब्द है, क्योंकि इधर की संस्कृति वैसी नहीं है, प्रवृत्ति वैसी नहीं है। दूसरा, पुण्य और पाप, ये दोनों पैरेलल शब्द है। वहां पे पाप के लिए तो सिन वर्ड है, पुण्य के लिए कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में अवेलेबल, कोई वर्ड इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इसका भी यही कारण है कि उधर की सारी प्रवृत्तियां, उधर की सारी क्रियाएं, सारी पाप से जुली मिली है। पुण्य उधर बांधने की कोई बात ही नहीं है, पुण्य का बंधन होने ही वाला नहीं वाला, उधर कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे पुण्य का बंधन हो। सब पाप के कारण, सब पाप के काम और सब पाप के कारण, इसीलिए उसके लिए शब्द है सिन। पुण्य के लिए कोई शब्द इंग्लिश में आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह तेल के लिए उधर ऑयल मिलेगा, माखन के लिए उधर बटर मिलेगा, घी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर घी नहीं खाया जाता। घी किधर होता है? तो जहाँ पे गाय निकलती है खाने के लिए, जहाँ के लोग गाय के लिए आदर भाव रखते हैं, उसका दूध निकालते हैं, वो दूध को भी बचा कर खाते हैं, उसमें से भी माल निकाल कर खाते हैं, फेंकते नहीं है, इस सब चीजों का दुरुपयोग नहीं करते। वहां पे यह सब चीज होता है, वहां पे उन लोग के पास घी है ही नहीं, तो वो लोग के पास आएगा किधर से? वहां पे घी है ही नहीं। जो भारत में मिलता है वो आपको विदेश में नहीं मिलने वाला। भारत के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए और यहाँ की भाषाओं के लिए सम्मान कीजिए, गर्व कीजिए। और विदेशी भाषाओं पे इतना गर्व ना कीजिए और उतना भरोसा ना कीजिए। बिना आंख के चश्मे कोई काम के नहीं होते। आंख वो आपकी मदर टंग है, भारतीय भाषा है, और चश्मे वो विदेशी भाषा है। चश्मे आपको ज्यादा अच्छा देखने के लिए मदद कर पाएंगे, लेकिन आंख के बिना चश्मे का कोई महत्व नहीं है। आंख मत खो बैठिए। इतना कहकर मैं विराम कर रहा हूँ। दुख हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ, समझिए तो अच्छी बात है। धन्यवाद।